हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथ के इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक शानदार सी क्लास लेकर आए हैं जिसके अंदर हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन मैथ के। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सभी बच्चे 1 घंटे की क्लास है, इसमें कंटिन्यू बने रहेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों का आज के इस सेशन में स्वागत है। हम कंटिन्यू इन क्वेश्चनों को करेंगे और आप सबसे पहले इनका आंसर बताना। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो ठीक है, सॉल्यूशन जरूर देखना। मेरा कंटिन्यू हो रहा है। यदि आप आज आपके सामने टारगेट है 50, मान लो 50 क्वेश्चन है ना, 50 में से यदि आपके 45+ % राइट हो गए तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है इस मैथ सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहेंगे और एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने इस क्लास को यार दोस्तों को। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वह आर्मी, जीडी हो, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, कोई सी भी ट्रेड क्यों ना हो, सभी में मैथ इंपॉर्टेंट सेशन बनता है। तो ठीक है, कंटिन्यू रहना। क्लास है आप सभी के सामने। हाँ दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। ठीक है, चलें उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सच है। यदि ठीक है, मान लो एग्जाम की दृष्टि से ही देखें तो एग्जाम में यदि आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी होगी। यदि आप आज मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम बिल्कुल खराब जाएगा, डिमोटिवेट होके घर पे बैठे रहोगे। कोई नहीं पूछने वाला कि तू रनिंग कर, तू उठ, तू खड़ा हो, कोई नहीं बोलेगा। यदि आप पेपर पास कर लोगे तो आपको घर वाले भी बोलेंगे, हम बोलेंगे कि खड़ा हूँ, तूने इतनी मेहनत की है, पेपर पास किया तो कम से कम ग्राउंड में तो आ, रनिंग कर। ठीक है, एक्सीलेंट के लिए उकसाएंगे आपको। यदि आप घर पे बैठे हो तो कोई नहीं उकसाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे। यदि आज आप मेहनत करोगे तो ठीक है ना, आने वाला दिन आपका अच्छा होगा। ठीक है, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है 50 क्वेश्चन है, सभी बच्चे जोश के साथ में करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मेरी पूरी रात की मेहनत है दोस्त इसमें। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में लेना, ये मत बोलना कि सर आसान दे दिया। यदि आज आपको ये प्रश्न आसान लग रहे हैं तो इससे कल थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कल तो 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमेशा 8 दिन बच्चे हैं दोस्त, सॉरी 7 दिन, 7 दिन 100% आएंगे तो 700% में मैथ के करवा दूंगा। उसमें से आपको वहां पर जरूर मिलेगा ना, 100 में 20 में से आपको 15 या 16% आपको जरूर मिल जाएगा वहां पर एग्जाम में। ठीक है, कंटिन्यू करना जोश के साथ में, वापस मिला लेना इस क्लास को यदि आप 2 की स्पीड से कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न था कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो एक तो आपको जातीय मान और एक स्थानीय मान का पता होना चाहिए। जातीय मान क्या होता है, जो संख्या दिख रही है वही जातीय मान होता है। जैसे 7 का जातीय मान 7 ही होगा, लेकिन 7 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, 7 है, इसके पीछे कितनी संख्या 0 लगा दूं, 1 और 2। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, चलिए ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। समझ आ गया। करना कैसे, त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों आपको पता होना चाहिए कि कोई सी भी बहुभुज की आकृति दे दे तो n बहुभुज के अंतः कोणों का योग, के अंतः कोणों का योग कितना होगा। फॉर्मूला जानते हो, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है दोस्त n-2 इंटू में 180 डिग्री होता है। ये याद कर लेना, ये मैंने ज्यामिति के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, तो मेरे को बताओ 4 भुजा वाली आकृति के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 300। 4 में से 2 गया, 2, 18 को 2 से गुणा कराया 360। मेरे को बताओ पंचभुज आकृति के अंतः कोणों का योग 540। षटभुज आकृति के अंतः कोणों का योग 720। इसमें मान रखोगे आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और आगे से होता जाएगा। इस फॉर्मूले से कर लेना आप। ठीक है, फॉर्मूला पूछे तो डायरेक्ट ये बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक विद्यालय में 800 छात्र है।
30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं? समझ आ गया? परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया पहले भी। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें पता है कि किसी कक्षा में टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, उस 100% में कुछ लड़के भी होंगे और उसमें कुछ लड़कियां भी होगी, सभी जानते हैं इतना। लेकिन इनमें से किसका परसेंटेज दे रखा है? लड़कियों का। 30% यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने परसेंट हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। मान इन तीनों में से किसका दे रखा है? 100% का। इसका मान दे रखा है कितना? 800। 100 से 800 होने के लिए कितने से गुणा किया उसने? 8 से। लड़के पूछ रहे तो इसको भी 8 से गुणा करवा दो। 8 टू 7 56, तो 560 कौन है इसमें? लड़के हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 10%। इतना आसान प्रश्न आएंगे एग्जाम में, हर कोई करेगा ना, इसीलिए तो लड़कों के 20 में से 20 नंबर आ जाते हैं मैथ में, समझ गए? और 20 नंबर कितने नंबर के हो गए? 20 दूनी 40। 40 नंबर आपके 200 में से आ जाएंगे। आगे हो ना 40 नंबर, तो जो कमजोर बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे, तो जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा वो तो आगे ही है। तो कर लो, 1 और 1 कितना बच गया? 1000। कौन सा ऑप्शन है? बी। अरे निकालना जानते हो ना सारे, क्योंकि 10,000 लिखना है इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 10% का मतलब 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। $300 राइट है। सारे बच्चे करो ना, कोशिश करो। पेन चलाना आपको, ठीक है, ताकि आपकी हैबिट हो जल्दी करने की। चलो, दो संख्या है, उसका एलसीएम मेरे को दे रखा है 2310 है, उनका एचसीएम मेरे को दे रखा है 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बात दो संख्या की आ गई है, तो संख्या का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। सभी बच्चे जानते हैं फॉर्मूले को, याद रख लेना। जो होशियार है वो इस फॉर्मूले को जानते हैं, वरना कमजोर बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। ठीक है, पहली संख्या मेरे को दे रखा है 210 है, दूसरी संख्या को मैंने मान लिया अक्स है। एलसीएम मेरे को दे रखा है कितना? 30, और एलसीएम मेरे को पता है कितना है? 2310। 0 के भाग से 0 से कटा, ठीक है। 3 के भाग से कितनी बार कटा दोस्त? 7 बार। और 7 का भाग इसमें लगाओ, कितनी बार जाएगा? 7 3 21, वापस बचा 2, वापस 21 और 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 330 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। फॉर्मूले को लिख लेना। यदि मैं अनुपात में पूछूं कि यदि 2 अनुपात दे रखा है और उन अनुपातों का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करो। फॉर्मूला जानते हो? दोनों अनुपात बराबर, दोनों अनुपातों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बटे एचसीएफ। याद है ना सभी को? याद कर लेना इसको भी। अनुपात है ये, है ना, ए अनुपात बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से काल्पनिक संख्या कौन सी है? सी ऑप्शन। क्योंकि जो संख्या माइनस में होती है वह काल्पनिक होती है। ठीक है, क्योंकि माइनस अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? इसको आयोटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, और ये आयोटा काल्पनिक संख्या मानी हमने, ऐसे माना कि -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। यदि मैं पूछूं किसी बच्चे को ये 16 किसका वर्गमूल है? 25 और 4 2 का। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कौन सी संख्या का 1/4 के 30% का 2/5 15 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा?
ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। जल्दी कीजिए ना सारे बच्चे, मजा आएगा आपको। 100 हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी करते रहेंगे कंटिन्यू, है ना। पेन चलाना आपको, क्योंकि मैथ में जितना पेन चलाओगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होगी, अच्छी होगी, ठीक है। आपको वहां पेन नहीं चलाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना, यहाँ पेन चलाओगे तो। कौन सी संख्या का 1/4 का 30% का 2/5 15 होता है? तो माना कि वह संख्या कितनी है, अक्स मान लेते हैं हम, अक्स मान लिया। अब उस का के की कुछ भी आ जाए उसको हमेशा कितना मानना है, गुणा मानना है। तो गुणा 1 गुणा में 30% को मैंने कितना लिख दूं, 30/100 लिख दूं, गुणा 2/5 कितना है, 15 है। हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, तो देख लो 0 से कटा 0, ठीक है। ऊपर के 2 के भाग से 5 और कट गया। अब देखो ये वाला मान तो आ जाएगा नीचे, और नीचे जितना भी मान है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। अक्स बराबर है 15 गुणा में ये 4 गया, ये 5 गया, ये 5 गया, बट्टे ये वाला 3 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। काट सकते हो ना, 3 का भाग से कितनी बार कटा, 5 बार। 5 गुणा 5 25, 25 चौक 100, 100 को 5 से गुणा कराया 500, यानी अक्स का मान कितना आया मेरे पास है 500। तो हमें 500 वाला ऑप्शन देख के राइट नहीं करना है। अब पूछ रहा प्रश्न में उस संख्या का 20% कितना होगा, तो 500 का 20% पूछ रहा है, बता दोगे। 500 का मतलब गुणा 20% बट्टा 100, 2 0 से 2 0, 20 पंजो 100, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी के समझ आ गया ना, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये हार्ड लेवल के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। क्योंकि बच्चा 500 ऑप्शन देखा तुरंत और तुरंत कर दिया टक, वो गलत हो जाएगा उसका, ठीक है। आगे देखो नया प्रश्न आर्मी एग्जाम में आया गया है। निम्नलिखित में से 18 से विभक्त है, तो 18 की शर्त क्या है। 18 के 2 आप गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले कौन कौन से गुणनखंड है, सी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों का आंसर आ रहा है। लेकिन हुआ कैसे, हाँ आपको पता 18 से विभक्त होने का मतलब 18 का सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए, 2 गुणा में 9, इसका मतलब जो इन दोनों से कटेगा वो 18 से भी कटेगा। तो 2 पीछे 2 की शर्त क्या है, सम संख्या, पीछे का अंक सम संख्या होना चाहिए, इसमें सम संख्या नहीं है, नहीं है ना, ओनली फॉर इसमें और इसमें है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, इन दोनों में से। अब देखो दोनों का लागू हो रहा है, 9 वाला देखना है। 9 का नियम क्या था कि योग भी कितने से कटाना चाहिए, 9 से। तो देखो 7 2 9 कट गया, 4 और 2 6 और 3 9, ये वाला पूरा ही कट गया। ये हो सकता है, इसमें देखेंगे 4 5 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, लेकिन पीछे शेष पल 2 बच गया, इसलिए नहीं कट सकता पूरा पूरा 9 से। पूरा पूरा 9 से कट रहा, ओनली फॉर सी ऑप्शन, तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। चलो मैं आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन क्या है, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तेरे आऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ये मोटिवेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पिछली बार फेल हो गए थे, है ना, और इस बार वो वापस तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब की बार वो फुल जोश के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार वो थोड़े से डूब गए थे, ऐसे समझ लो कहीं ना कहीं उनमें कमी रह गई थी। इस बार वो डबल जोश के साथ में जिंदगी से लड़ने आ रहे हैं, और इस बार उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। यदि उन्होंने मेहनत की, यदि उनके वो दर्द रहा पिछली साल वाला कि यार मैं पिछली बार तो कैसे कैसे रह गया था, लेकिन इस बार मैं ना रह जाऊं, उन्होंने डबल मेहनत की होगी, उम्मीद यही है, और कोशिश करेंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का वर्षन है। ए का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 17वां है। कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है? तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बता रखा है कि टोटल यदि नंबर निकालने हो ना और किसी एक ही बंदे के बारे में बात कर रहा हो तो उसके लिए लेफ्ट वाली साइड को जोड़ना है प्लस राइट वाली साइड को जोड़ना है। तो वो देखो एक ही बंदा कितनी बार जुड़ गया? 2 बार। फिर उसमें से -1 कर दो, आपका टोटल नंबर आ जाएगा। ये टोटली पूछ रहा है क्या? ठीक है। ए का स्थान ऊपर से देखो तो कितना है? 8वां है और नीचे से देखो तो कितना है? 17वां है। दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 25, यानी 8 + 7 और इसमें से -1 कर दो क्योंकि यही बंदा 2 बार काउंट हो गया, इसलिए -1 कर दिया। 25 में से 1 गया, 24 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एक शानदार सा टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। सारे बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के प्रश्न में 2 दिन, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहो। और यदि आपको लग रहा है ऐसा कि हम थोड़ा जल्दी करें तो आप वीडियो को एक बार रोक सकते हो, फिर आप सोल्व करना, फिर वापस स्टार्ट करना, क्योंकि वो आपकी समझदारी होनी चाहिए कि आपको किस प्रकार समझना है और कैसे आगे करना है कवर सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, समझते हुए चलना है हमें। ठीक है ना, तो वीडियो को रोक लेना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है मोहन एक कार्य को अकेला कर रहा है 3 दिन में, सोन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में कर रहा है। तो मोहन और सोन दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो A × B/A + B, ये वाला फॉर्मूला लिखा रखा डायरेक्ट। A का मान कितना है दोस्तों? 3 दिन। B का मान कितना है? 6 दिन। और A और B को दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9। 3 का भाग से कितना कटा? 3, और 3 का भाग से वापस कट गया 2, यानी वो दोनों मिलके 2 दिन में उस काम को कर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, अच्छे से पढ़ा रखा है, कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर ही होगी यदि आपसे ये प्रश्न नहीं हो रहा है तो। ठीक है, मैंने तो 2-3 तरीकों से बता रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज वाले प्रश्न का। ठीक है, ब्याज वाले चैप्टर का प्रश्न है और सारे बच्चे करेंगे। ऐसे प्रश्नों को कैसे सरल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। पूछ क्या रहा है? दर पूछ रहा है। C ऑप्शन होगा। ठीक है, करो सारे के सारे। हो गया सभी से? पीछे से करो, कोशिश करो, जल्दी करो, है ना। पेन चलाना पड़ेगा दोस्त, यहाँ नहीं चलाओगे तो वहाँ प्रेशर में आके ऑटोमेटिक चलेगा पेन आपका। देख रहे हैं बस बैठे बैठे। साधारण ब्याज की किस दर से? इसका मतलब दर का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर क्या बोल, एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो गई। किसकी पहचान है? मिश्र धन की। कौन सी राशि इतने वर्ष में? बता रखा है कि कोई राशि, एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 2 गुना हो गई। तो पहले माना कि वह राशि कितना % थी? 100 थी। अब वह राशि कितनी होगी? 200 होगी। 200 से 200 की कितनी बढ़ गई? 100। और जो बढ़ता वह क्या होता है? इंटरेस्ट ही तो होता है, ब्याज ही तो होता है। समझ गए इतना सभी? ठीक है, ब्याज है। चलो, लेकिन कितने वर्ष में बढ़ गई वह राशि? 15 वर्ष के अंदर बढ़ गई है। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला दर का। दर का फॉर्मूला जानता हूं, दर बराबर होता है ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन गुणा में समय। बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए सभी को फॉर्मूला। ब्याज है मेरा 100 रुपया, इंटू में 100 आ रहा पहले से ही। मूलधन भी मैंने कितना माना था? 100। और समय मेरा आ रहा है 15। 100 से कटा 100, ये 3 के भाग से कितने बार कटा? सॉरी, 5 के भाग से 3 बार कटा, ये 5 के भाग से 20 बार कटा।
20 में 3 का भाग दिया, 6 3 18, शेष बल कितना बच गया 2, कितने का भाग दिया था 3 का, ये आपकी क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। सभी के समझ आ गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये बैंक में ऐसा प्रश्न आया था, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बैंक जैसे एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो यहां पर 25 है, यहां पर 45 है, यहां पर 55 है, यहां पर 15 है, 35 हो जाएगा। कैसे हुआ निकालना तो जानते होंगे सारे, क्योंकि जिसके पीछे 5 हो उसका तो हम स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हैं ना। वैसे नॉर्मली 5 का स्क्वायर और 1 से अगली वाली संख्या 2 को 1 से गुणा करवाया 225। 45 का स्क्वायर बताओ, 5 का स्क्वायर 25, 4 से अगली वाली संख्या 5, 5 चौक 20, इसका मतलब 20 25 से तो कम ही है। इसका देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2 का आगे वाली संख्या 3, 3 दूनी 6, 625 से भी ज्यादा, 20 25 से भी कम। 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर 3 से अगली वाली संख्या 4 3, इसका मतलब ये आंसर कौन सा है 35 का है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ई, 35 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना सारे के सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट है। देखो गुण 50 किसका वर्गमूल है 7 का, तो इसकी जगह मैं कितना लिख दूं 7। 29 में 7 जोड़ा तो आया 36, 36 किसका 6 का। 19 में 6 जोड़ा 25, 25 किसका 5 का। 11 में 5 जोड़ा 16, 16 किसका 4 का। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 किसका है 9 वर्गमूल किसका है दोस्त 3 का है। समझ गए सारे दोस्त, इससे आपको सोल्व करना था। ठीक है, धीरे 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 धीरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रीजनिंग का प्रश्न है, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। ऑप्शन में सोच लेना। क्यों सोच लो, अभी भी टाइम है। सी ऑप्शन समझे। आपने ऐसा सोचा होगा आजाद एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। इसी प्रकार कोक्स एक दूसरे का उल्टा, फादर अंकल उल्टा, तो इंडियन रेलवे, पहला भी ऑप्शन सही था कुछ बच्चों का। ये क्या है रे यहाँ पे, ये क्या है बी कैसे बता दिया रे आई वी इन, अच्छा इन, अरे यहाँ पे बिन वाला थोड़ी पूछ रहा है। यदि अभी सुनो सुनो, अभी ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना, कौन सा कि भाई ये वाला नहीं था और इसमें से आपको विषम को पहचान करनी है, विषम कौन सा है विषम, तब ये हो सकता था। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के उल्टे हैं। तो बताओ विषम कौन सा है, विषम का मतलब सबसे अलग कौन सा है, अलग यही था उस टाइम करना। लेकिन यदि यहां पर पहले से प्रश्न बोल रहा है कि इसके अगले वाला अंक क्या होगा, वो हमें बताना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ए से बड़ा सी कितना बढ़ गया, सी से बड़ा आगे, इसमें बढ़ो 4, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 पर दोस्त क्या आता है जे, और जे का उल्टा क्यों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया, ऐसे करना है। ठीक है, सीरीज चल रहा है, कंटिन्यू जोड़ते हुए चलना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो सारे के सारे बच्चे।
कौन सा अविभाज्य संख्या नहीं है, ये आप सभी को बताना है। 9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि 9 तो एक भाज्य संख्या है। 5 में किसी का भाग नहीं जाता है, 5 के अलावा। 7 में 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 11 में 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी और भाज्य संख्या कौन सी है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, समझ गए? इस प्रकार की संख्याएं हैं, पता होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप 9 वाले को भी राइट कर दो कि यार ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब प्रश्न गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अविभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन 9 के अंदर तो 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, यानी बहुत सारी संख्याओं का जा रहा है, इसलिए 9 एक अविभाज्य संख्या है। ओके, अविभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतर से विभक्त वाली संख्या कौन सी है? क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे सारे बच्चे। इधर 12, पेन लेके आ, पेन लेके आ तू। हाँ, बहुतर से विभक्त संख्या कौन सी है? जल्दी बताओ सारे। क्या हो जाएगा? डी। कैसे? इधर आ, जब पानी लेके आ तू थोड़ा। ये होगी क्या? चलो, 72 से विभक्त होने का मतलब 2 गुणनखंड कर दो 72 का, 7 और 8 और 9, तो 9 से कटने वाले देख लेते हैं जल्दी से। 9 कट गया, 7 7 चौक और 1 15, ये नहीं कटेगा। 6 4 10 8 18 कट गया, लेकिन इसमें 7 सेंसिबल बच गया। 7 2 9, 4 4 8 8 और 3 11, ये भी नहीं कटेगा। 7 2 9 9 8 और 1 9, ये वाला कटा जाएगा।
इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत तरह से यही वाली संख्या कटेगी और कोई सी भी संख्या नहीं कटेगी। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो भैया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। सही है। सोच, ये क्या बोल रहा है? यूनियन मतलब दोनों का लेना है, ए और बी दोनों को ले लो, लेकिन डबल बार नहीं लेना है। समझ आ गया? कोई भी सी संख्या डबल बार नहीं आती है समुच्चय में। तो देखो 1 2 3 5 8 और इसमें 2 और 4 है। ए यूनियन बी वाला लेना है, मतलब ए का भी पूरा लेना है और बी का भी पूरा लेना है, लेकिन इनमें क्या नहीं लेना है? कॉमन वाला नहीं लेना है। ठीक है, कॉमन संख्या नहीं लेनी है। जैसे मान लो 5 इसमें भी आ गया और 5 इसमें भी आ गया, तो 5 और 5 बस एक बार ही लेना है, 2 बार नहीं लेना। ठीक है, तो कर दो 1 2 3 4 5 और 8। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया ना? अरे ये पहली बार ही पढ़ रहे हो क्या? देखो ए यूनियन बी आ जाए, इसका मतलब है इसका मतलब समझो, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए भी लेना पूरा का पूरा, पी बी भी लेना, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन इनमें से जो भी एक बार कॉमन आ गया उसको एक बार घटा देना है। समझ गए? जैसे एग्जांपल, यदि मैं बोलूं ए बराबर 1 2 3 और 4 है, ठीक है, और बी बराबर मैंने बोल दिया 2 3 5 और 8 है, तो मेरे को बताओ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तो ए यूनियन बी बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3 और इसमें भी 3 आ गया, 4 5 8। लेकिन देखो 3 2 बार आ गया, हमें 2 बार नहीं लेना है, क्योंकि हमें जो कॉमन था उसको एक को घटा देना है बाहर, तो घटा दो, इसमें से एक को घटा दिया। अब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 8। समझ आ गया ना? ये वाला 3 2 बार आ गया तो ओनली फॉर एक बार ही लेना है। ठीक है, और यदि मान लो इन दोनों में ये वाला समझ आ गया, ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ऐसा आता है, कैसा? ए बराबर तो मैंने बोल दिया कि 1 2 3 4, ठीक है, और बी बराबर मैंने बोल दिया 2 4 6 और 8 10, ऐसा मैंने बोल दिया है। यदि मैं बोल दूं पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मतलब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो इसमें 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, 2 और 4 इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है। समझ आ गया? अरे आ गया क्या मनोजे? के देख मान लागी उठे, मेरो नाम लिखेड़ो है वो, है ना? ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2,4 हो जाएगा। ठीक है, मान लो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या हो जाता? फाई। फाई का मतलब 0, कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आ गया? यदि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फाई हो जाता। क्या हो जाता? ये थोड़ा सा साइंस का प्रश्न है, ठीक है ना? साइंस में जो जिन बच्चों ने ले रखी है समुच्चय, उसमें आता है टॉपिक में। समझ आ गया ना? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलो, ये पता होना चाहिए, ठीक है, सभी को याद कर लेना, रिवीजन कर लेना बार बार, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाल दूरी समय का प्रश्न आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए। 12 हो जाएगा। समझ आ गया? नहीं आया? क्वेश्चन है
120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करिए? 10 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी किस में? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में चाल बतानी है। चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा, बहुत बढ़िया। दूरी कितनी है दोस्त? 120, समय 10, 0 से कटा 0 तो कितना हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आ गया ना? ठीक है, और समझ में तो आ गया था ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर तो एक है दोस्त, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है कि दोस्तों टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा बटे साइन थीटा। मान यहां पर ये दे रखे हैं मान, ठीक है। कोस थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान कितना है? 1/√2 से 1/√2 कटा, और आंसर क्या है? ठीक है, सारे बच्चों को मान याद होंगे? पूछ लूं? कुछ पूछ लेता हूं ना, ताकि रिवीजन हो जाएगा। मेरे को बताना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान है? 1 होता है। यदि मैं आपको पूछूं, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, कोस 1 है तो यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पढ़ा रखे हैं ना सारे? 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि मैं आपको पूछूं साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। यदि मैं पूछूं साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? यदि मैं पूछूं साइन 60 का मान कितना होगा? √3 बटे। और टेन 45 डिग्री का मान बताना जरा। 1 हो जाए। समझ आ रहा है? सभी को याद होंगे? याद करवा रखे हैं, ठीक है। सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ा रखा है, कैसे क्या निकालना है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है बीजगणितीय का प्रश्न है, बहुत शानदार है। संख्या में घुस जाओगे तो फंस जाओगे। यदि आपको बीजगणित के फॉर्मूले आते हैं तो आप कर दोगे। फॉर्मूले क्या है बताऊं एक बार? ये एक बार कोशिश करो या मैं पहले बता दूं? बहुत बढ़िया। देखो इसको मैंने मान लिया, देखो 637 637 637 मतलब समान समान है। ये और ये भी समान है। इसका मतलब सबसे पहले तो ए और बी मान लिया। इसको मैंने मान लिया ए का मान कितना है? 637, और बी का मान मैंने मान लिया 478। ठीक है, ए प्लस बी करो। ए प्लस बी का स्क्वायर करना जरा, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। और ए माइनस बी का स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी की समझ आ गया? मान लो कभी कभी 3 का आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। नॉर्मली पूछ रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी बी सी सी ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। समझ गए? यदि मान लो ऐसा आ जाए ए प्लस बी का क्यूब, तब बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू में ए प्लस का बी। याद रखना है इनको, ठीक है। ए माइनस बी का क्यूब पूछ लू तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस का बी। ये 4-5 फॉर्मूले हैं बीजगणित के जो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, अब इधर देखना जरा, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे।
ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला लिखना है, तो ए स्क्वायर, नए पेन से लिखूं ताकि समझ आए, ठीक है। तो इस वाले को यूज करते हैं थोड़ा सा ना। इधर देखना जरा, ए प्लस का, सॉरी इसका डायरेक्ट लिख दूं क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सभी के समझ आ गया। माइनस का चिन्ह है, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। नीचे क्या है, ए गुणा बी। यहां तक सभी के समझ आ गया। अब देखो, जैसे ही इस माइनस को अंदर गुणा कराऊंगा तो ये वाला किसका हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, सीधी सी बात है। समझ आ गया ना यहां तक, ठीक है। ए स्क्वायर से कटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से कटा बी स्क्वायर, लेकिन 2ab और 2ab 4ab, और बट्टे में कितना है, ab। ab से कटा ab, तो आंसर क्या बच गया, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे बी भी कर देते हैं। समझ आ गया ना क्या हो जाएगा। इसके लिए ये वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बीजगणितीय के फॉर्मूले हैं, ठीक है। लिख लो जिसके नहीं लिखा हुआ है, वरना पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग का प्रश्न है, सारे बच्चे बताएंगे। समझ आ गया सभी के। क्या करना था, C A M E L D C P I Q। इसी प्रकार हमें इसका बताना है किसका, H O R S E का। C से हुआ D प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अरे सभी के समझ आ गया क्या, 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है कंटिन्यू। H में 1 जोड़ा I, O में 2 जोड़ा Q, बहुत बढ़िया। 18 में 3 जोड़ा 21, इसमें जोड़ा 4, 19 4 23, 5 जोड़ना है। कौन सा ऑप्शन है, समझ में आ गया सभी के, ठीक है। आगे बढ़ूं। अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं ना। नॉर्मली थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ अपना, है ना। तुम क्या ले लोगे, तुम बोल रहे हो कि सर हाँ चलने दो 7-8 घंटे क्लास। अरे उठ उठ भाग जाओला, बीच में लास्ट में सर न फसार चला जाओला, कौन केवटन मुश्किल हो जाओला मारूं। थे तो बार बार चले जाइए, सर मारे तो टाइम हो गया रोटी खाने को, मैं तो जैसू सर मार तो थोड़ा सो चाय को टाइम क्यों मानू, यार दोस्त चाय बना ली मारता, समझ गया ना। इसलिए मन मत पसार जाओ थे, जिया क्लास चल रही है कंटिन्यू 100 क्लास की भी है चालने दो, इंटरेस्ट भी रहना जरूरी है। एक दिन का मान मारू नफरत थोड़ी करनी है थाने भाई, नफरत उसी जगह मान लो मास्टर लगातार 7-8 घंटा पढ़ा है, नफरत जो भी हूं, ठीक है। पापो काटनो बस जिया थे तो मारकंद मन तो सारा का सारा ऑप्शन याद है, मैं तो टिक टिक लगा छोड़ देशू बेटा रीजे बेटा थे भी बच समझी जगह नहीं बच्चे, समझ आ गई। और अपन क्या करना, एक एक प्रश्न ने सोल्व करना है, समझ आ गया। 5000 का 5% तो 2 जीरो कटा, 50 को 5 से गुणा कराया 25।
अरे ऐसे काटना नहीं है, जैसे 5000 है 5% बट्टे 20 से 20, 50 को 5 से गुणा करवाया, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपने पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने तो बड़े देख मैं पूरा करके दिखाऊंगा मेरी माँ। बहुत बढ़िया है। और सारे बच्चे है ना, सभी के पसीने आ रहे हैं और सारे मेहनत कर रहे हैं अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो बस ऐसे ही कहे हाँ मेरा तो शौक है नौकरी लेने का, कोई ऐसा नहीं है बंदा। और वो शौक पूरा करने के लिए आर्मी में क्यों जाएगा? मरने के लिए है। शौक नहीं, अंदर से आग है अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने की। ठीक है ना, इसलिए शौक वो ही रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्त मजा आया। अपने पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने तो बड़े देख, तेरा सपने को पूरा करके मैं दिखाऊंगा। और कौन दिखाएगा? माँ का सपना तो मैं पूरा करूंगा। समझ आ गया ना? जैसा भी है, तितलियों के सपने पूरे थोड़ी करने हैं, अपनी माँ के सपने पूरे करने हैं। समझ आया? एक लड़का था, पहले आप प्रश्न को करो ना। बी, ऑप्शन बी। कैसे किया? एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 65% तो पास हो गए, इसका मतलब कुछ फेल भी हुए हैं। तो परीक्षा टोटल होती है कितने नंबरों की? 100 नंबरों की। और उसमें से कुछ बच्चे तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाते हैं। समझ आ गया? पास होने वाले तो है 65%, तो फेल होने वाले दोस्त कितने हैं? 35%। दोस्त इनमें से मान किसका दे रखा? तीनों में से अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या दे रखी है 33 का मान दे रखा है दोस्त। 420 है वह मान है 35% का, और मेरे को मान किसका ज्ञात करना है? 100% का। 5 के भाग से कितने? 7 के भाग से 5 बार, और 7 के भाग से 60 बार, और 5 के भाग से 12। 12 को 100 से गुणा करवाया तो 1200 हो गया। समझ में आ गया क्या? कुछ बच्चे जोश जोश के अंदर 100 का % का मान निकाल देंगे, है ना? 100% को मान वैल्यू लेकर चलेंगे। जरा बार क्या निकाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ज्ञात करना है ना? काल वीडियो, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना। आप ऐसे बोलोगे कि यार ये प्रश्न तो सर ने करवाया था, ये एग्जाम में क्यों आ गया? एग्जाम में तो कोई ऊपर से आना चाहिए था टप करके, है ना? अमेरिका से कोई नया प्रश्न आना चाहिए था। अरे जो पढ़ाएंगे वही तो आएगा एग्जाम में, है? कुछ तो होगा कॉन्फिडेंस, तभी तो बोल रहे हैं। क्योंकि देखा हमने पिछली बार ऐसे बच्चों को जो बोले सर यहां हम करके गए प्रैक्टिस सेट, वही का वही प्रैक्टिस सेट हमें वहां मिल गया। क्या हो जाएगा? ए। सही है क्या? अरे ऐसा एलसीएम बताओ जिसमें इसका भाग पूरा पूरा जाए, और बोतर का भाग जाने का मतलब क्या हो गया? उसमें किस किस का भाग जाना चाहिए? 9 और 8 का। 9 और 8 का भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या देख लो किसमें 9 का भाग जा रहा है, भाई चेक कर लो जल्दी से। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन राइट है। चेक करो में। एलसीएम का मतलब वह हो गया कि ऐसी संख्याएं जिसमें इन सभी का भाग जाना चाहिए, और इन सभी का भाग जाना चाहिए, इसका मतलब क्या? 9 और 8 का भी भाग जाना चाहिए। 9 का ट्राई करूं? चलो
5 और 2 7 8 9, ये तो पहला ही जा रहा है 9 का। अरे इसमें 8 का भी भाग जा रहा है, देख लो पिछली 3 संख्याओं में, है ना, इसलिए दोनों भी फिट हो रहे हैं। चलो इसमें 9 का भाग देके देखते हैं ना। 5 2 7 7 3 10 और 1 11, इसमें 9 का नहीं जा रहा है। 5 4 9 तो कट गया लेकिन 3 सेंसिबल बच गया। 5 4 9 तो कट गया लेकिन 1 सेंसिबल बच गया। दोस्त देखते ही पर्सन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है ए। आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, वरना एलसीएम निकालने की शर्त तो आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए तब तक उसमें भाग देते रहना है। इसका मतलब 27 63 और 72 है, इसमें सभी में भाग देते रहो जब तक नीचे 1 ना आ जाए तीनों के नीचे। समझ गए? तो वह संख्या कौन सी होगी दोस्त? 15, क्योंकि इससे कटने वाली संख्या 9 और 8, ताकि आपके हिंट के लिए दे दूं, है ना। समझ जाओ आप, ठीक है। जब भी इस पीडीएफ को वापस देखो तो समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। किसका प्रश्न आ गया? रीजनिंग का। रीजनिंग का प्रश्न भी आना चाहिए। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर लगातार मैथ ही मैथ आ रही, रीजनिंग के आ ही नहीं रहे, मैं तो रीजनिंग के पढ़ रहा हूं, 5 नंबर पर पक्का करने में लगा हूं, है ना। उनके लिए ये प्रश्न है। क्या हो जाएगा? देखो b से बड़ा e कितना? प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, 11 में 3 जोड़ा 14 एंड ऑप्शन ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। करो 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, इसमें 16 नहीं है लेकिन इसमें 16, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गाय को एक 14 मीटर रस्सी से एक खूंटे पर बांधा गया है, तो गाय कितने क्षेत्रफल में चल सकती है? इसका मतलब हमारा कोई खेत है, ये हमारा खेत है दोस्त। अच्छा, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से वर्त, ये मान दिया मैंने कोई खेजड़ी है, कोई कुछ भी है, इसकी हमने गाय को बांध दिया है और गाय डोरी कितनी लंबी है? 14 मीटर लंबी है। ये गाय इतने वाले सेक्टर को चरेगी। ये तो हमने प्रैक्टिकल करके देख रखा है, क्योंकि हर कोई गाय को बांधता है और वो गाय बार बार से चर लेती है ना, इसलिए वो कितने सेक्टर को चर रही है। ये बन गया वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल निकाल दो, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? वर्त का क्षेत्रफल है। ठीक है। पाई का मान कितना है दोस्तों? 22/7। आर का मान कितना है? 14, और आर का मान कितना है? 14। 7 का भाग से कटा कितनी बार? 2 बार। 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 को गुणा करो 11 से तो 6, 6 5 11, असल 1 5 और 1 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपको कंफ्यूज करके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसका मान बता दो, इतना आसान आ गया अब तो। ये होगा क्या? हैं? तो फिर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, कर्षण का राइट आंसर है। समझ आ गया? अरे 5/4 के अंदर आप भाग लगा सकते हो।
समझ गए? चलो इधर देखो सारे। हाँ, रूट लगाया 1+9/16। जैसे आप इसको जूम करोगे तो बीच में किसका चिन्ह दिखेगा? प्लस का। 16 को 1 से गुणा करवाया, 16 में जोड़ा 9, कितना हो गया? 25। √25/16, 5/4। कुछ बच्चों का ये था लेकिन ये गलत था। क्यों? क्योंकि आपको 5 में 4 का भाग देना कितनी बार किया? एक बार। शेष बल कितना बचा? ए। कितने का भाग दिया था? 4 का। ऑप्शन था ये, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी मत कर देना आप, बी होगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मजा आ रहा है ना? बस ऐसा लग रहा है ना कि सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, हर टाइप के क्वेश्चन। चलो जो देसी लड़के होते हैं ना, जो देसी लड़के हैं वही शायरी को क्या बोलते हैं कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कितना बढ़िया है ना? हर होना ही चाहिए हर एक दोस्त सैनिक के जो अंदर जोश तो इसी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है ना? क्या मरने के बाद में कोई 4-5 आदमी कोई पीछे नहीं ले जाएंगे, पूरा काफिला चलना चाहिए पीछे, है ना, मरने के बाद में। और वो भी तिरंगे में लपट कर मरने में कुछ अलग ही मजा है? बेल्ट है ये ले गाँव जो परमानेंट 15-20 दिन बाद एग्जाम दे रहे। इधर देखो सारे, आगे बढ़ू। चलो नया प्रश्न है, ये रहा। जल्दी से बताओ सारे, प्रश्न का आंसर बताओ। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9, 9, 9 और 9। ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ये सबसे छोटी संख्या ही है। इनका क्या चाहिए? अंतर। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 9। सभी समझ गए? ठीक है, चलो। वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। वर्तमान में इनकी आयु कितनी कितनी है?
बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर होगा ए। वर्तमान में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये रहा पिताजी और ये रहा पुत्र। इनकी कुल आयु कितनी है वर्तमान में? 50 है, ठीक है। लेकिन 10 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 वर्ष इसका भी जुड़ा और इसका भी जुड़ा, 10 मतलब 20 जोड़ दिया। अब टोटल योग कितना हो जाएगा इनका? 70 वर्ष हो गया ना। अरे वर्तमान में 50 वर्ष है, समझ आ गया? 10 वर्ष बाद, इसका मतलब 10 इसका भी जुड़ा और 10 इसका भी जुड़ा, तो 20 जुड़ गया, 20 मतलब 70 वर्ष हो गया टोटल योग। अब क्या बोल रहे हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना? 5:2 है। इधर टोटल योग कितना हो रहा है? 7, और पर्सन में टोटल योग कितना दे रखा है? 70। समझ आ रहा है ना दोस्त? इधर दोनों का टोटल योग है 7 और उधर है 70 वर्ष। मान मेरे को किसका चाहिए? इसका निकाल लूं 2 मिनट। इसका निकालो तो कितना हो गया? 5 से गुणा करा दो तो कितना गया? 50। और इसका निकालो तो कितना हो जाएगा? 20। लेकिन पर्सन में पूछ क्या रहा, वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? तो वर्तमान में वापस जाना पड़ेगा। तो 50 में से 10 गया, 50 में से 10 गया 40। भाई 10-10 साल घटाना पड़ेगा ना वापस आने के लिए, ठीक है। और 20 में से 10 गया 10, तो कौन सा है? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप रहने दो, ये आप रहने दो। इसका आंसर बताओ आप। थोड़ा सा वो लेंथी है ना, इतना हार्ड नहीं आता है। करो। सही है। चलो, विशाल शेखर, विशाल और शेखर की वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 17:20 हो गया। कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थोड़ी कर रहे हैं दोस्त। हो रहा है कि वैसे राइट? वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है। इतने में खरीद के लाया, इतने में बेच दिया, वो उसमें इतना समझ आ गया। अब देखो 14 से 17 हो गया
और ये 17 से 20 कितना बढ़ गया इधर, और इधर इधर बढ़ रहा 3, और पर्सन में कितना बोल रहा है, 6 वर्ष बोल रहा है। यानी 3 यूनिट की मान पर्सन में कितनी दे रहा है, 6 वर्ष दे रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। मेरे को पूछ क्या रहा है, शेखर की वर्तमान आयु, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 17। तो 17 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 2 गुणा में 17, बहुत बढ़िया, मजा आया सुन के आंसर। आगे बढ़ू, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हार्ड तो नहीं लग रहा ना, अरे ऐसे प्रश्न आते हैं यार एग्जाम में, दिमाग लगाओ। सबसे पहले बताने की कोशिश करो, ऑप्शन 6 इन बच्चों का आया है, मुझे पता नहीं है सही है गलत है, सही है। सभी जानते हैं उस उद्यान की लंबाई कितनी होगी यदि 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार उद्यान, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल कितनी दे रखा है दोस्त, 300 वर्ग मीटर। मुझे पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। बराबर दे रखा 300, इसमें से 50 मीटर चौड़ाई दे रखी है और लंबाई को मैंने मान लिया अक्स, बराबर 300। 0 से कटा 0, 5 का भाग से 6, अक्स का मान कितना गया, 6 मीटर। इसका मतलब जो मेरी लंबाई है वह कितनी होगी, 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, विजय को ये लिख रहा है तो शुद्ध को क्या लिखेगा, विजय को ये लिख रहा है, बाईस से 21 हुआ, -1 हो गया क्या, -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का -1, 2, 3, 4, 5 करना कंटिन्यू है ना। तो एस 19 में से 1 गया 18, 18 पे आर, 21 में से 2 गया 19 पे एस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जल्दी से बताऊं, सारे के सारे प्रश्न देख लेना, आए हुए हैं, देख लेना तैयारी कैसी है, सोच लो। 45 सुनील का राइट आंसर है भाई। समझ में नहीं आया, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या बोल रहा, दोनों भुजाएं समान हैं, जितनी भुजा ये है उतनी की उतनी भुजा ये है। इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, इन दोनों कोणों का योग भी बराबर ही होगा, दोनों कोण भी बराबर ही होंगे। तो दोनों कोण, इसको 45 लूं और इसको 45 लूं तभी तो बराबर होंगे। इसको 60 लूंगा तो इसको 30 लेना पड़ेगा, तो बराबर का मतलब ही क्या हुआ, ऑप्शन। समझ गया ना सारे दोस्तों।
समझ आ गया? यदि ऐसा बोलते यदि दूसरी जो भुजा वह डबल है और ये भुजा एकल है, समझ गया ना, तो 30-60 का भेद हो सकता है ऐसा, ठीक है। बराबर है तो दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अरे भाई सारे ही बता दिए क्या? डी होगा। हाँ, राजेश अजय कार्य को 16 दिन में करते हैं, राजेश अकेला उस कार्य को 24 दिन में करता है, तो बताओ अजय उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? फॉर्मूला लिखा रखा है, और फॉर्मूला क्या था? ए गुणा बी बटे ए माइनस का बी। जब कोई अकेला कार्य करे, जब अकेला कार्य करे तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब दोनों मिलकर काम करे, मिलकर कार्य करे, तो उस समय कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ए गुणा बी बटे ए प्लस। तो यहां पर तो अकेले का पूछ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। 16 गुणा में 24 बटे 16 में से 24 गया, 8 के भाग से 3 बार, 16 3 48। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर कर रहे छोरा, पेन चला, पेन, क्योंकि पीछे पेन ऐसे चल रहा है, ऐसे तब आंसर आ रहा है पीछे से इतना जल्दी। श्यामे का आंसर है 80। पता नहीं राइट है या नहीं है। सही है, सही है। 100 रुपये की लागत वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष बाद क्या होगा यदि उसकी कीमत में हर वर्ष 10% की कमी हो रही है? पहले वह वस्तु कितने की थी दोस्त? 100 की थी, लेकिन पहले वर्ष उसमें 10% की कमी है, तो कितने में बेचेगा? 90 में। वापस उसको कितने में बेचेगा? 90 में। तो 2 साल हो गए ना, पहले साल दूसरी साल, 2 साल बाद 2 जीरो से 2 जीरो, और 99 81 रुपए में उस वस्तु को। समझ आ गया? पेन चलाओ, जो बच्चा पेन चला रहा है कंटिन्यू, उसका आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं, ठीक है। जो पेन नहीं चला रहा है वह बस ऐसे सुन रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जल्दी जल्दी बताओ। मैं दोस्त आपको सुन के ये वाला सिस्टम नहीं करूंगा कि 600% 700% एक ही दिन में करो, तो क्या हो जाएगा? सोच लो। चलो, आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इस प्रकार की इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी हो रही है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? प्रश्न पूछ रहा है। माना कि पहले उस आयत का क्षेत्रफल कितना % था? 100। पहले उसके लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, तो 100 में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 120 बट्टे 100। उसकी चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि हुई है, तो 130 बट्टे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 को 12 से गुणा करवाया तो 156। 100 से कितना बढ़ गया? 56 बढ़ गया। दूसरा तरीका भी है ना सक्सेसिव केस वाला, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बट्टे 100। एक बार लिख तो देता हूं ना, a प्लस बी 100। यदि कमी होती एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी, तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बट्टे 100।
यदि दोनों में कमी होती तो a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। समझ आ गया ना। जैसे ये वाला क्या होगा, जब दोनों में कमी हो, दोनों में कमी, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम कहां यूज कर सकते हैं, छूट में यूज कर सकते हैं। छूट में दोनों में कमी तो होती है, और ये वाला एक में वर्दी, एक में वर्दी और दूसरे में कमी, दोनों में वर्दी। समझ आ गया सभी के? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। जो पूरी रात जागता है जरूरी नहीं वो राकेश की तरह होते हैं, क्योंकि राकेश क्या करता है, पूरी रात जागता है और दिन में सोता है आराम से, है ना। जो पूरी रात जागता है जरूरी नहीं वो सिर्फ आशिकी होते हैं, वो देश पर मर मिटने वाले जवान भी हो सकते हैं। समझ गए? जवान भी होते हैं ना जागने वाले दिन रात। लेकिन राकेश क्या करता है, राकेश जरूरी नहीं वो सारे के सारे राकेश की तरह ही हो कि राकेश मेहनत कर रहा पूरी रात। किस में मेहनत कर रहा है, किसी को पटाने में मेहनत कर रहा है ना। समझ गए? आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आया मजा? प्रश्नों को करके मजा आना चाहिए, है ना। देखो कुंभाराम का पेन ही चलना बंद हो गया, कुंभाराम पेन चलना बंद हो गया, दिमाग चलना बंद हो गया है। 90 नंबर की टेस्ट इस बार सिलेक्शन देके जाएगी हमें। अब वो कौन है पता नहीं है। 90 नंबर की जो टेस्ट है, डी। एक कलम की कीमत में पहले 10% की कमी की, उस कलम को मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? पहले की बाद की, पहले 100 था, पहले 100 था, 10% की कमी करते तो कितना हो गया? 90। अब इससे वापस मूल कीमत की ओर आना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। किस पर बढ़ाना पड़ेगा? 90 पर। दोस्त 10 बढ़ाना होगा 90 के ऊपर, और कितने परसेंट में मान चाहिए क्या? तो गुणा में करवा दो 100। 0 से कटा 0, 100 में 9 का भाग दिया तो कितना हो जाए? 9 से 1/11 से। समझ आ गया? दूसरा तरीका फॉर्मूला भी मैंने बताया है, अक्स बटे 100 माइनस का अक्स गुणा में 100। दोस्त आंसर बताओ जी की बात तो सही है, लेकिन यार वो फालतू को माँ तो दो का बाल आ गया मार। सुनन दो यार, किन्नी है ना, सुनन दो, ठीक है। क्योंकि हर कोई यहां पर पढ़ने तो है अपनी, कोई प्रश्न करो एक बार, मैं हाथ खड़े करो, मैं समझ जाऊंगा कि इसका आंसर आ गया। क्योंकि सारे के सारे बच्चे आंसर ही तो बताएंगे, क्योंकि सारे के सारे बच्चे आंसर सही तो बताएंगे, गलत कौन बताएगा? अब कोई आवाज मत करना ना, पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है, ठीक है। प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में एक राशि दोगुनी हो जाएगी? वही प्रश्न वापस आ गया। वहां पर 15 वर्ष था और यहां पर 4 वर्ष है। ब्याज की किस दर से? दर का फॉर्मूला तो पहले कितना था? राशि 100 थी, अब राशि कितनी होगी? 200 होगी। कितनी बढ़ गई दोस्त? 100 बढ़ गई, सभी जानते हैं।
चलो 100/4 वर्ष में तो दर पूछ रहा है। एक बार फॉर्मूला बता दो सारे। ब्याज गुणा में 100/ मूलधन गुणा में समय। ब्याज कितना 100 गुणा में 100/100 गुणा में 4। 100 से कटा 100। हो गया ना ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई यह है कि 2/5 7/15 3/10 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ये रहा प्रश्न। कैसे सोल्व करते हैं? 2-3 तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है। या तो सभी में ऊपर 0 लगा दो तो 5 के भाग से कटा 4 बार। ये कितनी बार कटे कर लगभग 4 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। ये आ गया 3 तो 4 से तो बड़ी है ना। 4 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। 4 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, गुणा करा के देख लो। 15 इसको देखो छुपा लो। 15 दूना 30 और 7 पंजो 35। ये 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 पंजो 15 दूना 30। तो ये बड़ी है। अब इनमें से देख लो, 7 को 10 से गुणा करवाया 70, 15 को 3 से गुणा करवाया 45। तो 70 ज्यादा या 45? 70 ये वाला हो जाएगा। समझ आ गया ना? 2-3 तरीके, वरना इनका अंतर निकाल लो, वैसे कर लो, जो आपका मन करे वैसे करो, ठीक है। आंसर आना चाहिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चलो भाई दोस्त ये लो रीजनिंग का प्रश्न है। इकतीस होगा क्या? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। टोटल 40 बंदे हैं प्लस का, लेफ्ट से कितने हैं 10, अरे सॉरी बराबर 10 प्लस का राइट से बताना माइनस का 1। 10 में से 1 गया 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 40 माइनस 9 बराबर R। आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो टोटल नंबर बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। 30 माइनस का 8 प्लस का 1 बराबर राइट। 30 में से 8 गया, 22 में 1 जोड़ा, करो 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 जल्दी जल्दी। क्या बारिश आ रही है? मौसम ऐसा हो गया? मौसम बढ़िया है। इतना टाइम कैसे लगे आ रहा है? प्लस का 3 प्लस माइनस का 27 में से 3 गया, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस 3। यानी दोस्त इसमें हो रहा है +3 -3 +3 -3 +3। समझ आ गया ना? इस प्रकार
तो 18 में 3 जोड़ा 21, 9 में से 3 गया 6, 7 में 3 जोड़ा 10, 8 में से 3 गया 5। समझ आ गया? क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हुआ? जोड़ना है क्या? C3 प्लस 1 प्लस 20, 20 1 21 3 24, 2 प्लस 6 प्लस 7, 7 6 13 2 15, 19 प्लस 1 प्लस 20, 19 1 20 20 20 40। अरे दिमाग चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। यानी दोनों भी हो रहे हैं क्वेश्चन, रीजनिंग भी हो रही है, मैथ भी हो रही है ना। और कल जो प्रश्न आएंगे उसमें मैथ भी होगी, जीके भी होगा। ठीक है, ये अनुपात और समानुपात का प्रश्न आ गया दोस्त, सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव वाले भी। ठीक है, अरे प्रश्न ये रहा यार। ऑफलाइन भी क्लास चल रही है, ऑफलाइन में ऑलमोस्ट 17 से बच्चे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है बच्चों को आंसर सुन के, और बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी कोशिश कर रहे होंगे सारे के सारे कंटिन्यू। ठीक है, देखो ऐसे पढ़ा रखा है इस प्रश्न को। देखो दो तरीके हो सकते हैं, 8 है बी का मान, और यहां पर बी का मान कितना 4, यहां पर 8 करने के लिए कितने से गुणा करवा दू? 2 से। 8 और 6 हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो 6 अनुपात 9 का मतलब 2 अनुपात। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ए अनुपात बी का मान कितना 3 अनुपात 4, ये खाली जगह छोड़ दी। बी अनुपात सी का मान कितना 8 अनुपात 9, ये वाली खाली जगह छोड़ दी। यहां पर कितना आएगा? और यहां पर गुणा करो तो 8 3 9 चौक। हमें तो इन दोनों का मान ही तो चाहिए। ये 8, ये कितने के भाग से? 6 के भाग से 4 बार, 12 के भाग से 2 बार, 12 3 36। अरे कर सकते हो ना? ठीक है, ये तो कल ही पढ़ाया मैंने शनिवार को ही। आधार समान है, घाते जुड़ेगी। मुझे जो बच्चे कंटिन्यू थे उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि जो बच्चे कंटिन्यू नहीं थे वो उन्होंने ये वाला नहीं पढ़ा। घातांक और करणी उन्होंने नहीं पढ़ा मेरे से, लेकिन मैंने घातांक और करणी पढ़ा दी आराम से। वही बच्चे करेंगे इसको। ठीक है, अब इधर सुन लेना मेरी बात थोड़ी सी। 2 की पावर x, मेरी बात सुन लो रे, लड़ो मत रे। गुणा 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 गुणा 1/5, तो 3/5 लिख दूं। समझ गए? ठीक, बराबर में कितना? 2 की पावर 1/5। आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, तो 2 और 2 समान है, तो 2 की पावर x प्लस का 3/5 हो जाएगा। ये 3/5 हो गया ना। बराबर कितना है? 2 की पावर 1/5। आधार बराबर है तो घाते भी एक दूसरे के बराबर होगी। बराबर में ये नियम चलता है, गुणा में जुड़ने वाला नियम चलता है, बट्टे वाले में माइनस होने का नियम चलता है। ठीक है ना, सारे बच्चे जानते हैं, क्लास ले लेना एक बार, है ना। तो देखो आधार समान है, घाते एक दूसरे के बराबर होगी। x प्लस का 3/5 बराबर का 1/5, ये उधर जाएगा। तो x बराबर 1/5 माइनस का 3/5। नीचे वाला समान है तो ऊपर वाले कट जाएंगे। 1 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2, x का मान आ गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं। ठीक है, कटना नहीं चाहिए नंबर। आगे बढ़ूं, सारे जानते हैं ना। एक से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 101। एक से लेके 200 तक, 200 तक सम कितनी है और इधर विषम, तो 100 भी सम होती है और 100 ही विषम होती है, सभी जानते हैं। लेकिन आपको पता है औसत पूछ रहा है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और इधर क्या होता है n। सम का पूछ रहा है तो 100 में 1 जोड़ दो, 101 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? ठीक, चलो मैं आगे। चलो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। दस हो गया। अच्छा, आसान प्रश्न आ गए हैं। छह संख्याओं का औसत दे रखा है 12, प्रत्येक संख्या में से 2-2 घटाया जाए तो औसत से में भी 2 घटा दो, कितना बच जाएगा? यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करा दूं तो औसत भी 2 से गुणा होगा, 24 हो जाएगा। समझ आ गया ना? जो छेड़खानी इधर कर रहा हूं वही छेड़खानी इधर करनी पड़ेगी, दोनों छेड़ना है। इतना आसान है क्या? पाचो नहीं गेड़ो गुण आयो, गेड़ा कोई को ना पाचा। और दोस्त, और आपने ये देखा होगा कि जावे तो खुश होती के साथ और लड़कों से तो शिखर जाता है फिर कुंभारा मत के बैठे, क्योंकि वो ज्यादा बोलते थे मैं बीवर कर दी होगी अपन भी हो फाइनल में को जरूरत करना करना बहुत बोलता था क्लास में, ये भी वो होता ना क्लास में तो आपको कभी पढ़ने नहीं देता, इसे समझ बात सब पढ़ने नहीं देती बात सब तो समझ गए ने। मैं कुंभारा में जितनी कुंभारा 2 दिन नहीं हो कि यार मेरा दोस्त चला गया क्या करूंगा, ये ऑटोमेटिक को यानी 7-8 दिन से आयो है ना। इधर देखो है ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1 रुपए में कितने पैसे? 100 है ना, तो 100 का 10 पैसे कितना हुआ है? इंटू में 100, 0 से 0 कटा 0 से 0 कटा तो कितना हो गया? 10%। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो भाई, अरे किनारे की ओर आ गए हैं हम। ऐसे प्रश्न है क्या ले लोगे आप? 600% होगी एक साथ मैराथन क्लास, नहीं हो पाएगी आपसे, है ना? इसलिए 100 की क्वेश्चनों की करते रहो बार बार। भाई दिन के 100% निकालिए तो ऑटोमेटिक होशियार हो गए ना, हैं? इस टाइम बच्चे में मैं सच बात बताऊं, बच्चे है ना
बस टेस्ट ऐसे कर रहे हैं कि हाँ तेरे सेंटर कहाँ है, मेरा सेंटर कहाँ है, ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ फिजिकल करने वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, है ना, घरेलू बातें। आप पढ़ रहे हो इस टाइम 100 क्वेश्चन निकाल रहे हो मैथ में, बहुत बढ़िया। यदि 100% आज निकलोगे तो 700% हो जाएंगे। 700 में से 15% ही तो आने मैथ के, और वो तो मिल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा यार। 700 में से 15 तो आएंगे ही आएंगे। 15% 60% का कितना परसेंट है? 15% 60% का कितना परसेंट है? 15 चौक 60 और 4 का भाग से। ओके चलो मैं आगे। अच्छे बताना दोस्त है। तो आपने बोला एक, तो मैंने एक लगा दिया। 60, बहुत बढ़िया। देखो ऊपर 3 4 7 और नीचे 4 5 60। ऊपर वाले का क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। तो नीचे वाले का ऑटोमेटिक क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ देखो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का ऐसे होता है 1। इनका क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि 60 में 4 का भी भाग जाता है, 60 में 5 का भी जाता है, 60 में 60 का भी जाता है, इसलिए 60। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ गए ना? एचसीएफ निकालना था। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? 12। 2 पाइप है, एक 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा? भाई दोनों पाइपें क्या कर रही है? टैंकों को भरने में लगी है, ठीक है, समझ में नहीं है? तो A गुणा में B बट्टे 0 से 0 5 के भाग से 4 और 4 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया आज का ये लास्ट पर्सन तो क्या है, अभी 1-2% और है बस। हाँ इससे किलोमीटर पर से घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है, पता होना चाहिए। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है मीटर। तो इसको कितने से गुणा कराऊं? नीचे आ गया एच, एच का मतलब 8, 8 बट ऊपर हो गया 5। 18 के भाग से 9 कटा 10, 10 को 5 से गुणा करो, या आंसर हो गया। ठीक है चलो। समझ आ गया ना? ज्ञान की है आत्मा, आत्मा को इस कंकाल में डाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो देखो 8 को पहली संख्या बराबर क्या होगा? एचसीएफ गुणा में उसका ए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुणा में बी। एचसीएफ कितना? 7 गुणा में 8, 7 गुणा में 11, 56 और कितना हो जाएगा? 77। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? व्यास पूछ रहा हूं। समझे दोस्त? भाई आपको वहां पर मान लो पर्सन आए ना, आप एक बार उसको वापस चेक कर लेना कि मैंने फॉर्मूला सही लिखा है ना।
यहां से जल्दी से पढ़ा, लेकिन यहां पे रुक जाना थोड़ा सा। कब परिमाप पूछ रहे हैं ना, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। आया हुआ प्रश्न गलत होगा तो बहुत पछतावा होगा उसके बाद, ठीक है। वर्त है, वर्त का क्या बताना, परिमाप बताना है। व्यास दे रखा 14 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। व्यास दे रखा 14 तो त्रिज्या हो जाएगी 7, आधी हो जाएगी। परिमाप बता दो। अरे वर्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है 2 पाई आर। 2 गुणा में पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से कटा 7 मीटर। समझ में आया? आगे बढ़ू, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच परिमाप का औसत 6 है, उनमें से 3 का 4 है, तो शेष 2 का क्या होगा? ट्राई करो, कोशिश करो। नो इसके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। 9 सुनील गए कर दियो, दिखा बेटा, झूठ बोला, कर दियो बस। अरे वाह, बस पेन ही नहीं चलना चाहिए ना, ऊपर ऊपर चलना चाहिए। 5 संख्या का औसत 6 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 30। इनमें से 3 संख्या का औसत यदि 4 है, तो योग कितना हो गया 12। घटा के देख लो। 5 में से 3 की संख्या कितनी बच गई 2। 30 में से 12 की संख्या कितनी बच गया, योग बच गया 18। योग बट्टा संख्या क्या होगा औसत। औसत बराबर, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का योग बट्टे में कुल संख्या। तो कुल योग कितना था 18, और संख्या कितनी बच गई थी 2। कितना आ गया था औसत 9 आंसर आ गया था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अरे इतना सा प्रश्न आएगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे ऐसे प्रश्नों को बिना प्रैक्टिस के। ओ या नो? ओ, चलो भाई ओ देखते हैं। 1 3 6 11 आगे कितना बढ़ गया 2, कितना बढ़ गया 3, कितना बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया 7। 11 में 7 जोड़ा 18, 18 पर आर सही तो है। 1 3 6 11 आगे पता नहीं था, लेकिन इनके बीच में कितने का गैप है, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 5 का। ये क्या, ये अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 आगे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 11। समझ गए ना? 29 में 2 जोड़ 11, 19 18 में 2 जोड़ा। समझ आ गया? मैंने बोला था आसान प्रश्न होगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, समझ गए? इसीलिए चलो सही है या नहीं है? क्या घर को याद कर वो भी रोते होंगे कौन? जवान। हम तो चैन से सो जाते हैं, ना जाने वो कब सोते होंगे। ठीक, जवान कितना बढ़िया है ना? शायरी है, कीड़ा की शायरी है। और आज का ये हमारा सेशन था। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना है। वो प्रश्न आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना और उन्हीं से सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक है? यहीं बैठे रहना, अभी मैं कुछ और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? उसके लिए आज मैं ओनली फॉर आपके लिए 60 क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है? मुझे पता नहीं था आपके अंदर इतना इंटरेस्ट होगा। मैंने सोचा कि रोज की तरह डिमोटिवेट होके रोज में 60-70% लेके आता हूं, लेकिन मैं पर्सन कितने करवा पाता हूं 30 या 40, क्योंकि लास्ट में बच्चे आ करने लग जाते हैं। आज आरएलपी का यू आया है, अच्छा आज आ हुआ, अगले वाले को ही करवा दिया है ना, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब सुनो मेरी बात, एक बार क्लास को ओपन कर देता हूं ना, ठीक है दोस्तों? कल इसी प्रकार 9 बजे हमारी क्लास होगी, लाइव होगी कल।
तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहना और डबल जोश के साथ में आना, पेन को भी साथ में लेकर आना। कल हम 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन में आपके कितने राइट होते हैं वो आप चेक कर लेना, आपका किस लेवल की तैयारी चल रही है। एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं, 7-6 दिन बचे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते रहना और बार बार प्रैक्टिस करते रहना। जो भी पढ़ाया उसको एक बार देखते रहो कि अच्छा अच्छा ये मैंने पढ़ रखा है, ये मैंने नोट्स बना रखी है, ठीक है। और फुल जोश में तैयारी करो। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत। हाँ दोस्त